डू यू थिंक वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया? वर्ल्ड वॉर 3 में अब क्या कहिएगा, टेक्नोलॉजिकल रूप से देखिएगा तो वर्ल्ड वॉर 3 तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी कंट्रोल्ड है। फाइनेंशियल वर्ल्ड वॉर देखिएगा तो अमेरिका के पास फाइनेंशियल कंट्रोल है। अगर मीडिया एंड नैरेटिव का देखिएगा तो वो एप्स्टीन फाइल में भी नाम आके अपने को शान से घूम रहा है। पूरी दुनिया के किसी की हस्बैंड वाइफ को उठा के लेके चला गया, किडनैप करके राष्ट्रपति को, फिर भी सब ठीक ठाक चल रहा है। प्रेसिडेंट को बम से उड़ा दे रहा है, फिर भी ठीक है। तो नैरेटिव के बारे में तो जीत ही गया है। अब मतलब जमीन पे उतर के मारने के लिए कौन लड़ेगा आज के टाइम पे? अब तो हवाई जहाज का भी जमाना चला गया, ड्रोन का आ गया। 10 साल और रुकेंगे लोग तो फिर आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो वो लोग सीधे रोबोट लड़ेंगे। एयरफोर्स अब कहाँ यूज हो रही है ज्यादा? बेसिकली एयरफोर्स अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मारने में खत्म हुआ, तो ड्रोन आ गया सब। हाँ, थोड़ा टाइम बाद ये तो बहुत बड़ा और बड़ा हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो इतना ड्रोन बनता है। बाद में ये फाइटर से बड़े बड़े ड्रोन बनेंगे, 6th जनरेशन ड्रोन। अभी 6th जनरेशन फाइटर बन रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह कुछ होगा ही नहीं, चल ही रहा है। मतलब जो है यही है, पार्ट बाई पार्ट चल ही रहा है। क्योंकि रशिया यूक्रेन चल रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिका चल रहा है, फिर आपका छोटे छोटे देशों में चेंज हो रही है सारी बातें। यूरोप वाले जो है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए ये यूरोप वाले हैं सब ना, ये नैरेटिव गजब सेट करते हैं सब। मतलब आप समझिए कि यूरोप में लड़ाई हुआ, कह रहा है वर्ल्ड वार। लड़ाई कहाँ हुआ था? यूरोप में। कह रहा है वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार 2 कहाँ लड़ा गया था? यूरोप में। कह रहा है वर्ल्ड वार। तो इनका नैरेटिव अजीब लेवल का होता है। ये किसी को मतलब मारना रहेगा तो कुछ भी बोल देंगे सब, अपनी गलती ना लगे, यूरोप वार ना सुनाई दे, इसलिए वर्ल्ड वार घोषित करती है इसको। वर्ल्ड को क्या हुआ था? वर्ल्ड वार में इकोनॉमिकल डैमेज हुआ था। तो लड़ाई में तो किसी का भी होगा। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में हमारे यहाँ LPG सिलेंडर की क्राइसिस हो गई, तो क्या हम कह देंगे एशिया वार? नहीं हुआ यार। तो ये नैरेटिव सेट करते हैं सब कि यूरोप के वार को वर्ल्ड वार घोषित कर देते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड अगर ये वॉर और बड़ा हो गया तो इंडिया किसकी साइड लेगा, आपको क्या लगता है? महंगाई बढ़ेगी और अगर लंबा खींचा तो अमेरिका फंस जाएगा। इंडिया के लिए क्या, हम किसकी साइड लेंगे फिर? हम लोग न्यूट्रल ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए न्यूट्रल ही रहेंगे। क्योंकि न्यूट्रल ना ब्रिक्स के साथ है ना अमेरिका के नहीं, साथ है। हम इसलिए न्यूट्रल रहेंगे ना कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हम ऑयल पे अरब देशों पे डिपेंड हैं, हथियार पर रूस और अमेरिका दोनों पे डिपेंड है, इंपोर्ट के लिए चाइना पे डिपेंड है, और वही अगर देखेंगे मीडिया, सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, अनाजों पे हम डिपेंडेंट, हम खाएंगे अपना बस। नहीं, ये और चीजें, बट मेजर चीजों को अगर देखें तो ऐसे कल तक हम लोग ड्रोन पे भी डिपेंडेंट थे, आज ड्रोन पे इंडिपेंडेंट हो गए। तो हम लोग भी कर रहे हैं पीछे से काम, हम लोग भी। लेकिन एक चीज आप गौर करके देखेंगे, जहां जहां इंडिया को ये लगता था ना कि हम पीछे हैं, प्राइवेट कंपनियों ने आके उसको ठीक किया। जैसे इसरो के जगह जो अभी एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, जिस रॉकेट को बनाने में नासा को 20 साल लगा, वो 3D प्रिंटर से 10 मिनट में बना दिया डिजाइन उसका। तो प्राइवेट कंपनी, शेषनाग ड्रोन, इतना बेहतरीन ड्रोन है हम लोग का, वो प्राइवेट कंपनी बना रही है। तो ये चीजें जो है ना कि अभी हम लोग को प्राइवेटलाइजेशन को, डिफेंस सेक्टर, अमेरिका में आगे कौन है? कोई सरकारी कंपनी ने बनाया है क्या? बोइंग और ये सब जहाज वगैरह, सरकारी जहाज बना देंगे से तो अपने रडार में नहीं दिखेगा वो। दुश्मन के रडार में दिख जाएगा, अपने में नहीं दिखेगा उसको। तो ये हमारे यहाँ ना एक दिमाग में बैठा के रखा गया, एक लंबे समय तक ना प्राइवेट को मौका नहीं दिया गया। आज बताइए, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हैं कि प्राइवेट? लेकिन फिर भी सरकार को पता नहीं है। सरकार एयर इंडिया को प्राइवेट से लेके सरकारी की लोग फिर वापस वहीं भेजनी पड़ी थी यहाँ पे। तो ये एक ओपन माहौल होना चाहिए। हो तो रहा है धीरे धीरे, बट फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में भी फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि एक, वो हर देश में नहीं होता फेवरेटिज्म, हर देश में फेवरेटिज्म होता है प्राइवेटाइजेशन। बट एक चीज होता है ना कि हर देश में अगर हो, जैसे अमेरिका में फायदा क्या है? इलॉन मस्क कहाँ भागेगा? हम अमेरिका में इलॉन मस्क का फेवर भी कर दे, जेफ बेजोस का फेवर भी कर दे, सबका वो भागेगा अमेरिका। हमारे यहाँ आप फेवर करके किसी को बड़ा कर देंगे, भाग जाएगा वो। तो फेवर करने से प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को क्या दिक्कत है? अगर इंडिया में 10 अरबपति आज कल को लंदन भाग गए, हम लोग क्या करेंगे? और आपको बिलीव नहीं होगा, जितने बड़े उद्योगपति सबका लंदन में अपना विला घर बना हुआ है पहले से, बस टिकट कराना बाकी है, किसी दिन शिफ्ट हो जाएगा वो।
बट थैंक यू सो मच सर, फिर Thank बहुत you. मज़ा आया आपसे बात करके। बढ़िया लगा हमको भी बहुत। थैंक यू। थैंक